अस्सलाम वालेकुम क्लास। ये हमारा 14th लेक्चर है। इससे पहले कुछ लेक्चर्स में हमने डिमांड की सारी डिटेल डिस्कस की, डिमांड की डेफिनेशन, लॉ ऑफ डिमांड डिस्कस किया, डिमांड के डिटर्मिनेंट्स फाइंड किए। उसके बाद हमने सप्लाई पे डिस्कशन स्टार्ट की, लॉ ऑफ सप्लाई को डिस्कस किया, सप्लाई कर्व कैसे ड्राइव होता है, उसका स्लोप पॉजिटिव क्यों होता है, उसका प्राइस के साथ रिलेशनशिप क्या होता है, उसके डिटर्मिनेंट्स कौन कौन से होते हैं। ये चीज़ें हम कुछ लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। जब हमने ये टॉपिक स्टार्ट किया था तो हमने ये बात की थी कि जहाँ पे डिमांड और सप्लाई आपस में बराबर होते हैं उस पॉइंट पे मार्केट में इक्विलिब्रियम होता है। तो अब मार्केट इक्विलिब्रियम हमने स्टार्ट करना है। सबसे पहले हम इक्विलिब्रियम को थोड़ा सा डिफ़ाइन करते हैं कि इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन क्या होती है, हम कैसे इक्विलिब्रियम को डिफ़ाइन कर सकते हैं। इक्वी का मतलब होता है बराबरी, एक जैसा, और इक्विलिब्रियम का मतलब जो डेफिनेशन है वो ये है इक्विलिब्रियम की कि ये एक ऐसी स्टेट होती है, ये एक ऐसा फेज़ होता है जिसमें साइमल्टेनियसली दो या दो से ज़्यादा चीज़ें बराबर होती हैं एक दूसरे के साथ, जिसमें नो चेंज कैन टेक प्लेस, वेयर नो चेंज कैन टेक प्लेस, ये ऐसी सिचुएशन होती है। तो मार्केट में इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है? मार्केट फोर्सेस को हम डिस्कस कर चुके हैं। मार्केट फोर्सेस कौन सी थी? डिमांड एंड सप्लाई। तो मार्केट के अंदर इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है? It means that it is the situation where both forces are equal. We can also say that it is the situation where demand and supply are equal. When the quantity demanded equals the quantity supplied, when buyers and sellers plans are consistent, जब डिमांड और सप्लाई आपस में बराबर होती है वहाँ पे मार्केट में इक्विलिब्रियम होता है। तो जब इक्विलिब्रियम आ जाता है मार्केट के अंदर तो उससे डिफ़ाइन क्या चीज़ होती है? नंबर 1 इक्विलिब्रियम प्राइस एंड नंबर 2 इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। सो व्हाट इज़ इक्विलिब्रियम प्राइस? द प्राइस एट विच द क्वांटिटी डिमांडेड इक्वल्स द क्वांटिटी सप्लाइड। ये इस तरह की एक प्राइस होगी, ये एक ऐसी प्राइस होगी, एक ऐसी अमाउंट ऑफ प्राइस होगी जिस पे उस चीज़ की क्वांटिटी डिमांडेड और उस चीज़ की क्वांटिटी सप्लाई आपस में बराबर होंगी। सो व्हाट इज़ इक्विलिब्रियम क्वांटिटी? द क्वांटिटी बॉट एंड सोल्ड एट द इक्विलिब्रियम प्राइस। उस इक्विलिब्रियम प्राइस पे जो क्वांटिटी सेल की जाएगी और जो क्वांटिटी बाय की जाएगी वो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी कहलाएगी। सो इसकी डायग्राम हम देख लेते हैं। अब वही जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, प्राइस ऑफ बॉटल्स है और नंबर ऑफ़ बॉटल्स हैं। अब पहले हमने ये किया है कि डिमांड का कर्व अलहदा ड्रा किया था एक अलहदा डायग्राम में, और सप्लाई का कर्व एक अलहदा डायग्राम में ड्रा किया था। डिमांड के कर्व का जो स्लोप था वो नेगेटिव था। इसका मतलब ये था कि प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में नेगेटिव रिलेशनशिप था। और इसको अगर हम देखें कर्व को डिमांड के, तो वो इस तरह का था कि लेफ़्ट से राइट की तरफ, लेफ़्ट से अगर आप राइट की तरफ मूव करें तो वो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा था डिमांड कर्व, जिसको नेगेटिवली स्लोप्ड कहते हैं। तो जब हमने सप्लाई का कर्व बनाया तो वो प्राइस और क्वांटिटी सप्लाई, यानी जो आपका हॉरिजेंटल एक्सिस था, दोनों तरफ डिमांड में भी और सप्लाई में भी हॉरिजेंटल एक्सिस पे क्वांटिटी डिटरमिन की गई थी, क्वांटिटी, और जो वर्टिकल था उस पे दोनों डायग्राम में प्राइस डिटरमिन की गई थी। तो हम अब क्या करेंगे, इक्विलिब्रियम बनाते हुए हम इन दोनों कर्व्स को एक साथ एक ही डायग्राम में ड्रा करेंगे। वो जो आपने शेड्यूल बनाया था उसी शेड्यूल की मदद से हम एक ही डायग्राम के अंदर दोनों को ड्रा कर देंगे। डिमांड को हमने देख लिया कि वो नेगेटिवली स्लोप्ड होती है। सप्लाई जब हमने बनाई थी तो वो पॉजिटिवली स्लोप्ड थी, मतलब कि वो लेफ़्ट से राइट ऊपर की तरफ इंक्रीज़ हो रहा था। सप्लाई का कर्व पॉजिटिवली स्लोप्ड था। तो प्राइस और क्वांटिटी सप्लाई में पॉजिटिव रिलेशनशिप था। तो एक ही डायग्राम पे जब डिमांड का कर्व और सप्लाई का कर्व हम ड्रा करते हैं, जिस पॉइंट पे सप्लाई और डिमांड आपस में बराबर होते हैं वो मार्केट इक्विलिब्रियम कहलाता है। जैसा कि रेड पॉइंट और उसके ऊपर मार्क 1 लगाया हुआ है मार्केट इक्विलिब्रियम के, इस पे आपकी सप्लाई और डिमांड आपस में बराबर हैं। नंबर 2
जब आप इक्विलिब्रियम डिटरमिन कर लेते हैं तो उस इक्विलिब्रियम पे आपके पास डिफ़ाइन क्या होता है, इक्विलिब्रियम प्राइस। यानी इस पॉइंट से अगर आप प्राइस वाले एक्सिस की तरफ मूव करते हैं और उस एक्सिस पे जितना ही प्राइस डिटरमिन होती है वो इक्विलिब्रियम प्राइस होगी, और जब इस आप पॉइंट से नीचे क्वांटिटी की तरफ मूव करते हैं और जितनी क्वांटिटी डिटरमिन होगी वो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी कहलाएगी। तो पहला पॉइंट जो है रेड पॉइंट वो मार्केट इक्विलिब्रियम का है, दूसरा पॉइंट मार्केट प्राइस का है, इक्विलिब्रियम प्राइस का है, और तीसरा पॉइंट इक्विलिब्रियम क्वांटिटी का है। तो ये इसकी इक्विलिब्रियम की डायग्राम है जिसमें डिमांड और सप्लाई आपस में बराबर हैं। और अगर आप प्राइस को देखें, इक्विलिब्रियम प्राइस जो कि $1 है, ये ऐसी प्राइस है जिस पर डिमांड और सप्लाई बराबर हैं, और इस प्राइस पे 10 यूनिट्स की क्वांटिटी डिमांड और 10 यूनिट्स की क्वांटिटी सप्लाई मार्केट में मौजूद है। एक्सप्लेनेशन है इसकी, वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन थोड़ा सा और हम देख लेते हैं। जो 1 पॉइंट था, नंबर 1, मार्केट इक्विलिब्रियम एट द इंटरसेक्शन ऑफ द डिमांड कर्व एंड द सप्लाई कर्व। नंबर 2 पॉइंट जो इक्विलिब्रियम प्राइस का था, द इक्विलिब्रियम प्राइस इज़ $1 आ बॉटल। और जो नंबर 3 था वो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी का था, द इक्विलिब्रियम क्वांटिटी इज़ 10 मिलियन बॉटल्स आ डे। तो ये हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। ये तो था थ्योरेटिकल एंड डायग्राम के थ्रू हमने इक्विलिब्रियम को एक्सप्लेन किया। अब हम मैथमेटिकली भी इस इक्विलिब्रियम की डेरिवेशन देखते हैं, मैथमेटिकली फाइंड करते हैं इक्विलिब्रियम लेवल, इक्विलिब्रियम प्राइस एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। उसके लिए हमें इक्वेशंस चाहिए, इक्वेशंस, क्योंकि मैथमेटिकली हमने इसको करना है तो मैथमेटिकल इक्वेशंस हमारे पास मौजूद होनी चाहिए, एक डिमांड की इक्वेशन और एक सप्लाई की इक्वेशन। तो हम स्टार्ट करते हैं डिमांड फंक्शन से। डिमांड फंक्शन, हमें पता है कि क्वांटिटी डिमांडेड, जो एक्स कमोडिटी की क्वांटिटी डिमांड है वो फंक्शन है उसी चीज़ की प्राइस का। मैथमेटिकली इस फंक्शन को हम कैसे लिख सकते हैं, क्यू डी ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू एफ ऑफ पी एक्स। इसको हम रीड कैसे करेंगे, क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ एक्स इज़ अ फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ एक्स। के क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ एक्स जो है वो डायरेक्टली उस चीज़ की प्राइस से डिटरमिन होती है। ये जो फंक्शन अभी तक हमने देखा है इसमें रिलेशनशिप का नहीं पता चल रहा कि आपका प्राइस बढ़ेगी तो क्वांटिटी डिमांड पे क्या असर पड़ेगा। तो उसके लिए कंप्लीट हम फंक्शन ड्राइव करते हैं, डैट इज़ क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू अल्फ़ा माइनस बीटा पी, अल्फ़ा माइनस बीटा पी ऑफ एक्स। यानी कि इसमें रिलेशनशिप भी शो हो रहा है, इसमें यह भी पता चल रहा है कि प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड कम होगी। कितनी डिमांड कम होगी वो बीटा के प्रोपोर्शन से होगी, और अल्फ़ा इसमें कांस्टेंट है कि अगर आप प्राइस को ज़ीरो कर देते हैं तो फिर भी आप कोई ना कोई कांस्टेंट डिमांड आपकी रहती है मार्केट के अंदर, वो अल्फ़ा शो कर रहा है। क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ क्यू डी एक्स क्या है, क्यू डी एक्स इज इक्वल टू क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ एक्स कमोडिटी, अल्फ़ा इज़ कांस्टेंट, बीटा इज़ स्लोप कोफिशिएंट एंड प्राइस ऑफ एक्स इज़ द price of x commodity, where negative sign shows the negative relationship between quantity demanded of x commodity q dx and price of x commodity px। तो ये जर्नल इक्वेशन आपके पास क्या है क्वांटिटी डिमांड की, q dx इज इक्वल टू अल्फ़ा माइनस बीटा p ऑफ x। सप्लाई इक्वेशन अब हम देखते हैं कि क्या है। क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ एक्स फंक्शन था प्राइस ऑफ एक्स का, तो क्वांटिटी सप्लाई ऑफ एक्स भी फंक्शन है प्राइस ऑफ एक्स का। लेकिन वही बात, इसमें फिर दोनों के दरमियान रिलेशनशिप शो नहीं हो रहा, तो हम इसका रिलेशनशिप डेवलप करने के लिए इसकी कंप्लीट जनरल इक्वेशन लिखते हैं, जो कि क्वांटिटी सप्लाई ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू माइनस गैमा प्लस डेल्टा पी ऑफ एक्स। अब इसमें माइनस गैमा क्या शो कर रहा है, प्लस डेल्टा क्या शो कर रहा है, प्लस का जो साइन है वो ये शो कर रहा है कि प्राइस ऑफ एक्स और क्वांटिटी सप्लाई ऑफ एक्स में पॉजिटिव रिलेशनशिप है। मतलब कि अगर प्राइस ऑफ एक्स इंक्रीज़ होगी तो क्वांटिटी सप्लाई ऑफ एक्स भी इंक्रीज़ होगी। कितनी इंक्रीज़ होगी ये आपको डेल्टा बता रहा है विद द प्रोपोर्शन ऑफ डेल्टा। माइनस गैमा क्या शो कर रहा है कि अगर प्राइस ऑफ एक्स ज़ीरो हो जाती है तो सप्लायर जो है, प्रोड्यूसर जो है, वो ज़ीरो कमोडिटी भी
मार्केट में देना नहीं चाहेगा, वो नेगेटिव है, यानी कि वो पहले वाली सप्लाई भी कोशिश करेगा कि मार्केट से निकाल ले। तो ये माइनस इस चीज़ को शो कर रहा है। सो क्यू एस एक्स क्या है, क्वांटिटी सप्लाई ऑफ एक्स कमोडिटी, माइनस गैमा क्या है, कांस्टेंट, और ये कांस्टेंट नेगेटिव है। और आपके पास डेल्टा क्या है, स्लोप कोफिशिएंट, और प्राइस ऑफ एक्स पी एक्स क्या है, प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी, वेयर पॉजिटिव साइन शोज द positive relationship between quantity supply of x commodity and price of x commodity. तो अब हम इक्विलिब्रियम की तरफ चलते हैं। हमारे पास अब दो इक्वेशंस हमने बना ली हैं। एक क्वांटिटी डिमांड की इक्वेशन है जो अल्फ़ा माइनस बीटा पी ऑफ एक्स है, और एक क्वांटिटी सप्लाई की इक्वेशन है जो कि माइनस गैमा प्लस डेल्टा पी की इक्वेशन है। तो अब हमें पता है कि मार्केट में इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या है, ये भी हम ऊपर रीड करके आए हैं, पढ़ के आए हैं, बहस करके आए हैं कि इक्विलिब्रियम ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे क्वांटिटी डिमांडेड और क्वांटिटी सप्लाई आपस में बराबर हैं। तो हम इस कंडीशन को लिखते हैं, इक्विलिब्रियम कंडीशन को, क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू क्वांटिटी सप्लाई ऑफ एक्स। क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ एक्स क्या है, अल्फ़ा माइनस बीटा पी एक्स, और क्वांटिटी सप्लाई ऑफ एक्स क्या है, माइनस गैमा प्लस डेल्टा पी ऑफ एक्स। तो इन दोनों को हम इक्वेट कर लेते हैं। इन दोनों इक्वेशंस को आपस में बराबर रखा। इन दोनों इक्वेशंस में से चाहिए क्या हमें वेरिएबल, प्राइस है यहाँ पे वेरिएबल, बाकी सब कोई स्लोप कोफिशिएंट है, कोई कांस्टेंट है। हमें प्राइस की वैल्यू यहाँ से चाहिए। पी के लिए हमने इसको सॉल्व करना है, इन दोनों इक्वेशंस को। तो हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं कि पी एक तरफ ले जाते हैं, पी प्राइस वेरिएबल एक तरफ इकट्ठे कर लेते हैं और कांस्टेंट एक तरफ इकट्ठे कर लेते हैं। अल्फ़ा माइनस बीटा पी एक्स था, माइनस बीटा पी एक्स जब दूसरी तरफ जाएगा इज इक्वल टू के, तो वो प्लस बीटा पी एक्स हो जाएगा, और माइनस गैमा जो राइट साइड पे था वो लेफ़्ट साइड पे आगे पॉजिटिव गैमा हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में आपकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, अल्फ़ा प्लस गैमा इज़ इक्वल टू बीटा पी ऑफ एक्स प्लस डेल्टा पी ऑफ एक्स। अब जो राइट हैंड साइड पे है बीटा पी ऑफ एक्स प्लस डेल्टा पी ऑफ एक्स, इन दोनों में पी एक्स प्राइस ऑफ एक्स कॉमन है, दोनों में मौजूद है। तो इसको हम कॉमन निकाल लेते हैं इसमें से। जब इसको हम कॉमन निकालेंगे तो बीटा पी एक्स की जगह पी एक्स तो चला गया, तो पीछे क्या बचा, बीटा, और डेल्टा पी एक्स में से पी एक्स कॉमन निकल गया, पीछे क्या बचा, डेल्टा। तो ब्रैकेट में हम लिख लेते हैं बीटा प्लस डेल्टा इंटू पी एक्स। तो हमें चाहिए पी एक्स, प्राइस ऑफ एक्स की वैल्यू चाहिए हमें। तो हमें इसके साथ बीटा प्लस डेल्टा जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है ये नहीं चाहिए, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। तो पी ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू बीटा प्लस डेल्टा डिवाइडेड बाय अल्फ़ा प्लस गैमा। ये इक्विलिब्रियम प्राइस फाइंड हो गई। ये भी हम जर्नली बात कर रहे हैं, जिसको हम फार्मूला डेरिवेशन भी कह सकते हैं। अभी जब हम न्यूमेरिकल तो इक्विलिब्रियम प्राइस हमने फाइंड कर ली। अब हम इक्विलिब्रियम क्वांटिटी फाइंड करते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ प्राइस ऑफ एक्स इन क्वांटिटी सप्लाई और क्वांटिटी डिमांडेड इक्वेशन, दोनों में से किसी में भी पुट कर सकते हैं। हमने डिमांड में पुट की है। डिमांड में जब हमने प्राइस की वैल्यू पुट की जो कि बीटा प्लस डेल्टा डिवाइडेड बाय अल्फ़ा प्लस गैमा है, तो आपके पास क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ एक्स की इक्विलिब्रियम क्या आ गया, क्यू डी एक्स इज़ इक्वल टू अल्फ़ा माइनस बीटा इंटू बीटा प्लस डेल्टा डिवाइडेड बाय अल्फ़ा प्लस। अब हम इसका न्यूमेरिकल देखते हैं। पहले जो हमने काम किया वो जर्नली था, उसमें सिर्फ अल्फ़ा बीटा कॉन्स्टेंट्स वगैरह थे। अब हमारे पास नंबर्स हैं। क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ एक्स की इक्वेशन हमें दी हुई है 20 माइनस 3 पी ऑफ एक्स,
और क्वांटिटी सप्लाई की इक्वेशन हमें दी हुई है -5 + 2p ऑफ x। फाइंड क्या करना है, फाइंड द इक्विलिब्रियम प्राइस एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। और इक्विलिब्रियम की कंडीशन हमें पता है अब क्या है कि क्वांटिटी डिमांडेड और क्वांटिटी सप्लाई जब आपस में बराबर होते हैं तो इक्विलिब्रियम बनता है। तो क्वांटिटी डिमांड की जगह क्वांटिटी डिमांड की इक्वेशन पुट की 20 - 3px इज़ इक्वल टू क्वांटिटी सप्लाई की जगह क्वांटिटी सप्लाई की इक्वेशन पुट की, डेट इज़ -5 + 2p ऑफ x। अब हमें इक्वेट कर दिया, इसमें से हमें प्राइस ऑफ x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो लेफ़्ट हैंड साइड पे 20 - 3p ऑफ x है, ये -3p ऑफ x को हम दूसरी तरफ ले जाते हैं तो ये +3 ऑफ x हो जाएगा। और राइट हैंड साइड पे -5 कांस्टेंट है, उसको हम लेफ़्ट हैंड साइड पे लेके आते हैं तो वो +5 हो जाएगा। तो क्या एक्सप्रेशन बनी नेक्स्ट स्टेप में, 20 + 5 = 3p ऑफ x + 2p ऑफ x। तो 2p ऑफ x और 3p ऑफ x मिलके 5p ऑफ x हो गया, और उधर से जब हमने उसको सम किया 20 + 5 तो 25 हो गया। अब हमें प्राइस ऑफ x की वैल्यू चाहिए। प्राइस ऑफ x के साथ 5 मौजूद है जो p के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको हम = के दूसरी तरफ ले जाएं तो ये 25 के साथ डिवाइड हो जाएगा। तो प्राइस की वैल्यू क्या आ जाएगी, p ऑफ x = 25 / 5, और इसको अगर हम सॉल्व करें तो 5 आंसर आता है। यानी कि इक्विलिब्रियम प्राइस जो है मार्केट के अंदर वो 5 रुपीज़ में अगर हम बात करें तो 5 रुपये चार्ज हो रही है प्राइस ऑफ x। अब इस प्राइस ऑफ x पे क्वांटिटी डिमांड और क्वांटिटी सप्लाई आपस में बराबर होने चाहिए, वो हम देख लेते हैं। पुट द इक्विलिब्रियम प्राइस इन क्वांटिटी डिमांड और इन सप्लाई। पहले हम क्वांटिटी डिमांड में पुट करते हैं। क्वांटिटी डिमांड था 20 - 3p ऑफ x, p ऑफ x हमारे पास 5 है, p ऑफ x की जगह 5 पुट किया, 5 3 = 15, 20 - 15 = 5। यानी क्वांटिटी डिमांडेड अगर 5 रुपये पर यूनिट प्राइस चार्ज होती है मार्केट के अंदर, तो क्वांटिटी डिमांड उसकी कितनी होती है x की, 5 यूनिट। और अगर हम सप्लाई देखें, सप्लाई का फंक्शन था -5 + 2p ऑफ x। p ऑफ x की जगह हम प्राइस ऑफ x जो कि 5 है वो पुट कर देते हैं, तो 5 2 = 10, 10 - 5 = अगेन 5। तो अगर 5 रुपये पर यूनिट x की प्राइस चार्ज होती है तो इस पे मार्केट ये एक और एग्जांपल है आपके पास, उसी तरीके से सॉल्व करनी है जैसे हमने पहला क्वेश्चन सॉल्व किया है। आपने स्लाइड्स को सामने रख लेना है, स्टेप बाय स्टेप, जैसे स्टेप हमने उसके किए हैं वैसे स्टेप आपने इस क्वेश्चन के करके खुद सॉल्व करना है। क्वांटिटी डिमांडेड की इक्वेशन दी है 125 125 - 15p ऑफ x, और क्वांटिटी सप्लाई की इक्वेशन दी है -25 + 10p ऑफ x। तो वही आपने पहले इक्विलिब्रियम इन दोनों को बराबर रख लेना, डिमांड और सप्लाई को, प्राइस फाइंड कर लेनी है। उस प्राइस को आप डिमांड की इक्वेशन में और सप्लाई की इक्वेशन में पुट करें, आपके आंसर्स इक्वल आने चाहिए। तो ये आपने खुद ही सॉल्व कर